वाणी शुरू करेंगे। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान गीता में बोलते हैं स्वयं प्रकाश परम पद। स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा की शीतलता शीतल कर सकती है। वो स्वयं प्रकाश परम पद क्या है? भगवान से बहुत सुंदर सा अलौकिक प्रश्न। लौकिक तो है ना, हम संसार की समस्याएं गुरु के सामने रखते हैं, गुरु हमें उनके भी उत्तर देते हैं, लेकिन ये कौन सा प्रश्न है? परम पद। भगवान ये स्वयं प्रकाश परम पद क्या है? भगवान ने बताया वो स्वधर्म में रहता है। जो स्वधर्म में रहता है वो स्वयं हो जाता है। जो स्वधर्म में रहता है, स्वधर्म क्या है? हमारा जीवन दो पटरियों पर चलता है, अध्यात्म और परमात्मा। स्वधर्म की बात आ रही तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारा स्वधर्म क्या है? स्व मीन्स हमारी स्व की आत्मा, हमारी जो वो स्वधर्म में रहता है, जो परम पद को प्राप्त हो जाता है, या जिस परम पद की बात हो रही है वो क्या है? वो हमारी आत्मा। और स्वधर्म क्या है? जैसे गीता में आया, अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म का पालन कौन सा स्वधर्म? कर्तव्य का, जो हमें परमात्मा ने प्रकृति में दे के भेजा है, संसार में भेजा है, उस धर्म को निभाने के लिए, गृहस्थ धर्म हो या व्रत धर्म, कोई भी धर्म। तो यहाँ भगवान जो बताना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो स्वधर्म में रहता है, वो स्वयं हो जाता है। अब सांसारिक कर्तव्य कर्मों से भी ऊपर उठ करके ऐसा साधक स्वयं हो जाता है। स्वयं हो जाने से क्या मतलब है? वो आत्म रूप हो जाता है। क्यों? कि वो स्वधर्म में रहता है। बड़े बड़े महापुरुषों को हमने देखा, हर पल हर तरह की बात करते हुए। हम प्रेमी जन तो उनसे हर तरह का प्रश्न करते हैं, संसार का भी, अपने दुखों का भी, कष्टों का भी, हर बात। लेकिन गुरु हर बात का जवाब देते हुए भी ध्यान से अगर हम देखें उनके आदर्श को या उनके विग्रह को, वो कहाँ होते हैं? वो स्वधर्म में होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं। क्यों? कि वो स्वयं हो चुके। परम पद का मतलब है कि जो स्वधर्म में रहता है वो स्वयं हो जाता है। अब वो महापुरुष जो हमें चरम की चक्षुओं से दिख रहे हैं वो नहीं, वो क्या है? वो स्वयं हो गए। स्वयं होने से मतलब समझ आ रहा है, स्पष्ट होना चाहिए हमारे को, क्योंकि ये बहुत आखिर की स्थिति का प्रश्न था और भगवान बहुत अच्छे से बता रहे हैं, जिसे हम महापुरुषों के दिव्य विग्रह को देख करके, उनके दर्शन से, उनके आदर्श से ज्यादा अच्छा समझ सकते। वो स्वयं हो जाता है। आप देखिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ऐसा महापुरुष लगेगा ही नहीं कि वो देह में, क्योंकि वो स्वयं हो चुका है। वो है परम पद। इस देह के धर्म में नहीं, वो फिर देह के धर्म में नहीं होता है। देह को सब कुछ पीड़ा, क्षुधा, भूख, प्यास आएगी, वो देह का धर्म है, प्राणों का धर्म है भूख प्यास। लेकिन वो देह के धर्म में नहीं है, लोक रीत में भी नहीं है, लोक वासना में भी। तो लोका रीत में है ना, कोई भी त्योहार है, क्योंकि हमारे समाज में बना है,
लोकारीत है तो हम करते हैं। भले महापुरुष भी हमारे बहुत से ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन वो जिस समय शामिल भी हो रहे हैं तो वो कहाँ है? वो क्योंकि स्वयं हो चुके हैं, वो स्वधर्म में, वो परम पद है। तो वो होते हुए भी, लोकारीत में होते हुए भी वो नहीं है। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, वो लोकारीत में नहीं है, वो लोक वासना में है। ये तो हमें बहुत स्पष्ट हो रहा होगा। लोक वासना तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं है लोक वासना का। संसार की वासना है तो किसको है? जीव को। और जो परम पद को प्राप्त हो चुका है वो तो जीव से ईश्वर हो चुका है, क्योंकि वो स्वयं हो चुका है। भगवान एक ही शब्द कह रहे हैं, वो स्वयं हो जाता है। जब वो स्वयं हो गया तो फिर लोक वासना की तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं। स्वधर्म माना, आत्मा का धर्म पालना, फिर सब धर्म पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ बात हमारे लिए अच्छी, क्योंकि महापुरुष जब जीवन में मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, तो वो किस लिए मिलते हैं? हम उनके जैसा रूप हो जाए। अब गुरु को जब देखा कि वो स्वधर्म में है, वो आत्मा के धर्म को पालता है, उनका तो स्वतः होता है, पर उनके जीवन को देख करके क्या मिलता है हमारे को? हमें भी तो मिलता है ना। ये तो देखो शब्दों से ज्ञान मिलता है, भगवान बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं परम पद का। लेकिन एक जब हम सत्पुरुषों के संपर्क में आते हैं, उनका जीवन देखते हैं, तो हमें क्या लगता है? उस धर्म का पालन हम भी करें। धर्म का पालन, फिर सब धर्म पूरा हो जाए। कैच करो पॉइंट को, फिर सब धर्म पूरा हो जाएगा। ये बात हमारे लिए, क्योंकि अगर हम आत्मा के धर्म में नहीं है और हम संसार के धर्मों का पालन करते चले जाए, तो फिर देखो ये तो चक्र खत्म होने वाला है। बहुत बड़ी बात मिल रही है आज। जागना है, हमें उठना है। हम कहीं छोटी बात में तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के कि मुझे ज्ञान समझ आ गया, मुझे कर्तव्य पालन करना है, मुझे ऐसे ऐसे चलना है, मुझे ये साधना करनी है, वो विस्तार है, वो भी हमें समझ के चलना है उसमें। लेकिन आज प्रेमी के इस प्रश्न से हमको एक बहुत बड़ा रास्ता मिल रहा है, बहुत जरूरी रास्ता मिल रहा है, जिसकी हम सबको जरूरत आज है या कल पड़ेगी। अगर अभी हम छोटे कदमों को रख रहे हैं, तो उनको रखते रखते कल को एक जरूरत आएगी कि वो हम स्वयं कैसे हों। तो भगवान ने क्या कहा कि जब आत्मा का धर्म हम पालन करेंगे तो फिर तो सब धर्म पूरे हो जाएंगे। फिर हमें वो जिन धर्मों को हम गिन गिन के चलते हैं, ये भी मेरा धर्म है, मुझे पूरा करना है, ये भी मेरा धर्म है, मुझे पूरा करना है, क्या फिर उसकी फिक्र बाकी रहेगी? जब एक आत्मा का धर्म पालन कर लिया तो बाकी धर्मों को पालन कौन करेगा? तो तू थोड़ा ही करेगा, क्योंकि तू बच्चा ही। तेरी जगह, तेरे हर धर्म की पालना, तेरे हर कर्तव्य को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं खड़े ही खड़े हैं। और देखो इस चीज का प्रमाण है भगवत गीता से। अर्जुन को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। उसके रथ को हाँक रहे हैं, भगवान हैं, लेकिन सारथी बने हैं। सारथी कौन होता है? सेवक होता है। गुरु तो अपने भक्तों की सेवा करने को तैयार है, गुरु मीन्स वो परमात्मा। पर कब? आज बहुत कीमती वचन मिल रहा है कि एक आत्मा का धर्म पालन करने से बाकी सब धर्म पूरे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो तुझे नहीं करने पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो भगवान, गुरु करेगा। अब बात आती है कि ऐसा हो क्यों नहीं पाता? हम वहां तक अपने आप को कहते ना स्वधर्म के पालन क्यों नहीं स्थिर कर पाते? क्योंकि भगवान ने हमेशा ही बोला हम अहंकार को पकड़ते हैं।
अपने इस देह के आकार को पकड़, और देह माना क्या, इंद्रियां, मन, इस सब आता जाता है। ये रुकावट है। इंद्रियों का रस या दृश्य का रस, ये अलग अलग रस में मनुष्य जाता है। खाने पीने का रस होता है ना, डॉक्टर कभी बोलता भी है ये चीज मत खाओ, तो इंसान दुखी होता है, अरे अब मुझे ये नहीं मिलेगा खाने। वो खुश नहीं होता कि आज मैं इससे भी छूटा। डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना। अब अंदर में आता, अरे मैं मीठा नहीं खाऊंगा, दिवाली आ रही है, सब मीठा खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। तो मन छोटा हो, दिल छोटा हो जाता है, इंसान दुखी होता है। पर जो प्रेमी है भगवान का, जिसने शरण लिए अर्जुन की तरह से, शिष्य से हम शादी माम तो हम पर पढ़ना, जो भगवान की शरण लेगा वो क्या कहेगा, भगवान शुक्र है मैं छूटा, आज आपने मेरी बागडोर संभाली, मेरे इस देह रूपी रथ की लगाम आपके हाथ में है, तो जो छुड़वाओगे वो खुशी से छोड़ेगा। रो रो के छोड़ा तो क्या छोड़ा, रो रो के तो बाहर से छूटता है ना, अंदर से चिंतन चलता है। अगर हम बाहर से छोड़ते हैं, जान छूटी और लाखों पाए, ये कौन कहेगा। आज किसी चीज से जान छूटती है तो कौन कहेगा ये लाखों पाए, भक्त कहेगा, प्रेमी कहेगा। क्यों कहेगा, क्यों कि मुझे मेरा सृष्टि का मालिक मिल गया, अब मुझे क्या पाना है और क्या छोड़ना है। एक चीज पाली, परम पद को पा लिया। बात चल रही है परम पद, ऐसे ही मिल जाएगा क्या परम पद। एक मिठाई नहीं छोड़ सकते हम, एक फल नहीं छोड़ सकते हम, एक चाट पकौड़ी नहीं छोड़ सकते हम। बाजार से निकले, रास्ते में चाट पकौड़ी की दुकान, मुंह में पानी आया, एकदम रुके, खा लें बस। इंद्रियां और फिर ये मन इतना हावी हो जाता है कि जरूरी से जरूरी काम छोड़ के भी कहते कौन वापस आएगा, ये भी काम करते चलो। ये धर्म है क्या हमारा। अब तो बहुत आगे निकल चुके, अब एक एक चीज पे पहरा देना है कि जान छूटी और लाखों पाए। लोग तो रोना धोना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं खाओ। ये मनुष्य की वीकनेस है कुछ नहीं। नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे क्या। मरना तो फिर भी है, एक दिन शरीर में तो फिर भी जाना है, लेकिन उस मरने से जब गुरु उठा रहा है, जिसके बाद अमर पद मिलता है, परम पद मिलता है, तो दृढ़ निश्चय करें। डॉक्टर तो एक चीज छुड़ाएगा, दो चीज छुड़ाएगा, सब चीजें थोड़ी छुड़ा देता है, तो भी मनुष्य दुखी सुखी होता है कि मैं बीमार हूं, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। अब बात आती है जब परम पद का विषय चला, भगवान कह रहे हैं विलिंगली रिनंसिएशन नहीं करते। रिनंसिएशन मीन्स त्याग, इच्छा पूर्वक। हम इच्छा से त्याग नहीं, बोला ना जान छूटी हो, ऐसा तो आए ना अंदर। आज जिस चीज से भी जान छूटे तो परम पद तो हमारे लिए तैयार, हथेली पे रखे आंवले की तरह से। रुकावट तो हमारी, स्पष्ट कर ले इस बात को। आज खाली सुनने की चीज नहीं है। नहीं आता, कहीं बाजार में जाते हैं, कभी कोई चीज अट्रैक्ट करती है, जरूरत भी नहीं होती है, लेके आ जाते हैं। लेने कुछ और गए, लेके वो भी आ गए क्योंकि बहुत अच्छी लगी। खाली खाने की बात नहीं, रस, आंखों का भी तो रस है ना। इसके बाद जब ये बात उठती है तो प्रेमी का अगला प्रश्न बिल्कुल ठीक है। भगवान, प्रेमी कहता है भगवान बेखबर नहीं हो, कैसे जाए रास्ते में, आंखें बंद करके, मूंद के, नीचे करके, कुछ दिखाई ना दे, ना दिखेगा ना मन चलेगा, ना इंद्रियां दौड़े, बेखबर नहीं हो पाते, घर जाके माया में फंसते है ना। माया तो दुस्तर है, वो तो तुम्हें घेरेगी, उसका तो काम ही है माया का घेरना, जीव को फंसाना, क्योंकि ये उसका साम्राज्य है। जीव और जगत माया का साम्राज्य है। अपना राज कौन छोड़ता है,
अपनी गद्दी कौन छोड़ेगा? भगवान ने बोला तुम मायावी आदमी हो तभी तो माया में फंसते हो। कोई मेरा बन के देखे अर्जुन की तरह, कोई मेरा बन के देखे। अर्जुन ने क्या कहा? कार्पण्य दोषो पृच्छामि त्वां सम्मूढचित्तम् यच्छ्रेष्ठाधिष्ठितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां। हे भगवान, मैं अपने को नहीं संभाल पाया, अब मैं आपकी शरण, आप मुझे संभालिए। ये बात अगर हर समय याद रहे कि मुझे जरूरत है मुझे कोई संभाले। हम तो अपने आप को क्या समझते हैं? मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, संसार में भी और ज्ञान में भी। मैंने इतनी साधना कर ली, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, अब तो मुझे सारा ज्ञान समझ में आ गया। बस यही अहंकार समझ लो हमें दबोच देता, तो हम मायावी हो गए। अहंकार से जरा भी जुड़े तो मायावी हो गए। अगर तुम मेरे आदमी बनोगे, मेरे आदमी बनने से आज मतलब हमें समझ आ रहा होगा, मेरे बनना माना बस अब मेरा कोई है तो बस मेरा गुरु है और मेरा भगवान, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल समझिया हे प्रभु, बस ये पुकार अंदर से निकले, मेरा तेरे बिना कोई नहीं। क्यों? देखो ना अपनी कमजोरियों को, कहाँ कहाँ हमें कमजोरियां। प्रेमी कह तो रहा है, जाते ही माया पकड़ लेती है, घेर लेती है। तो हम कमजोर है ना, हमें कमजोरियां घेर रही है, पकड़ रही है। तो पुकारो द्रौपदी की तरह से, हे घटघटवासी। हमने कभी कहा हमारी लाज कौन रखेगा? द्रौपदी का तो चीज हरण हो रहा था, और हमारी लाज? हम तो जन्म जन्म के चक्कर में बुरी तरह से फंसे। हमारी ये लाज कौन रखेगा? इस काम को हमारे को कौन करेगा? हम कर सकते हैं क्या? और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो आज अच्छी तरह समझ लो हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमें समझ नहीं है। अगर हम मायावी हैं, भगवान ने तो कह दिया तुम मायावी है तो तुम माया में फंसते हैं। हमें समझ आ रही है ये बात कि अगर हम माया में फंसे हैं तो हमारा क्या हाल बेहाल है, जन्मों से होता आया है और आगे भी होगा। अगर आज हमने पूरी तरह गुरु के शरण नहीं, उसके चरणों को नहीं पकड़ा, अपनी बागडोर उसको नहीं संभाली, आदमी बनोगे तो फंसोगे ना। तुम मेरे घर में जन्म लो जैसे तुम बॉर्न ग्रेट, मेरे घर में जन्म। हम आज भूल जाएं कि हमारा ये जन्म का जो देह है इसका कभी जन्म नहीं था। अब ये याद रखें कि मेरा दूसरा जन्म हो चुका। कहाँ होता है दूसरा जन्म? गुरु के घर, गुरु के वचनों से। जब ये गुरु के वचन मिलते हैं, वाणियां मिलती हैं, तो क्या लगता है? नहीं लगता, हम तो नए होते जा रहे हैं। दिन पे दिन एक फ्रेशनेस फील होती है। ये क्या है? ये दिन पे दिन जो हमें नयापन फील हो रहा है जीवन में, एक उन्नति फील हो रही है, एक फ्रेशनेस फील हो रही है, यही तो हमारा नया जन्म है। पहला जन्म क्या था? पागलों की तरह भटकते थे इधर से उधर, चेहरा उतरा हुआ, दिमाग में हजारों परेशानियां। और अब देखो नए जन्म में, जब देखो दिमाग में भगवान के वचन घूमते हैं, तो ये नया जन्म नहीं हुआ। कोई बाहर से थोड़ी नया जन्म दिखाई देगा। समझो नया जन्म भी कौन सा है? बस मैं और मेरा गुरु, बस मैं और मेरे गुरु के वचन, ये है नया जन्म। इसमें मैं रमता हूँ, इसमें मैं रहता हूँ, यही मेरा भोजन है, यही मेरा पानी है, यही मेरा जीवन है। क्या? गुरु के वचन, गुरु की वाणियां, ये है नया जन्म। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे घर में जन्म लो जैसे तुम बॉर्न ग्रेट। गुरु के हो गए तो क्या हो गए? बॉर्न ग्रेट। कोई कोई होता है बॉर्न ग्रेट। भगवान को बॉर्न ग्रेट की संज्ञा दी थी कि भगवान बॉर्न ग्रेट है, पैदाइशी महान आत्मा, योग लगा हुआ। लेकिन इतने महान योगी और गुरु को मिलने के बाद जो उनसे जुड़ेगा, जो उनके घर में जन्म लेगा, वो भी तो बॉर्न ग्रेट हो गया। आज तो बहुत कुछ मिल गया। गुरु ने कह दिया जो मेरे घर में जन्म लेगा वो क्या हो जाएगा? बॉर्न ग्रेट। आज तो खुश हो जाओ, गुरु ने कह दिया। अगर आपको ये विश्वास है
कि मेरा गुरु के घर में जन्म हो गया। अगर अभी भी मायावी है, माया में जाके फंसते हैं तो नहीं। चेक करो सारा दिन मैं किसके साथ, सारा दिन कौन मेरे साथ। मैं गुरु के साथ तो कौन मेरे साथ? गुरु। अंग संग कहते ना, वो तेरे अंग संग, मैं तेरे अंग संग। और है भी, हमारे रोम रोम में कौन बसा है? मालिक के सिवाय हमारे अंग अंग को चलाने वाला कोई है? आज वो अंग संग ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये पर तुम सब नीचे आते हैं और गिरते हैं, नीचे नहीं आने का है। अंदर में प्रेमी अगला प्रश्न कर रहा है, भगवान अंदर में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उनका क्या अर्थ था? तो भगवान ने बोला संकल्प तो मेरे को भी उठते हैं, अभी संकल्प ना उठे तो अभी हम सत्संग में आते, आप सब जुड़े हम भी जुड़े, तो संकल्प हुआ ना कि 7 बजे सत्संग है। भगवान भी ऐसे ही कह रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं, मैं खुद फ्री हूँ, मालिक हूँ, मैं आऊं ना आऊं, पर संकल्प के सिवाय क्या चलता है? अंदर में फुरना तो उठती है ना, पर बाकी हम फ्री हैं, बंधेले नहीं है संकल्पों से। मेरी मर्जी, मैं आऊं या ना आऊं। तुम किचन में जाएगा तो संकल्प आएगा, ऑफिस में जाएगा तो भी संकल्प आएगा, तो उसमें खराबी क्या है? मुर्दा थोड़ी बनने का है, संकल्प क्यों नहीं आएगा? पर कोई गलत संकल्प, किसी के लिए कुछ गलत ना सोचे। यहाँ पे भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है, ऐसा संकल्प नहीं कि मैं उसका मर्डर करूं। कभी कभी इतना वैर आ जाता है, देखते भी हैं आजकल आप समाचारों में कि जाके बस एकदम इतनी दुश्मनी बढ़ गई। ऐसा संकल्प खैर योगियों के लिए तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो शैतान का काम हुआ। अगर हमारे अंदर कोई भी किसी के लिए गलत बात आती है तो याद रखें, वो कौन सा मगज है? शैतान का है, उससे बचना है। मनुष्य का काम है अच्छे संकल्प करना और शैतान का काम है नेगेटिव गलत संकल्प करना। हम गलत संकल्प क्यों करें? अब भी पर की बात आई, स्वधर्म की भी बात जैसे चली, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। भगवान से प्रेमी प्रश्न कर रहा है, भगवान अपने स्वरूप में टिकने का सरल साधन क्या है? हर कोई चाहता है ना हम स्वरूप में टिके। स्वरूप, अपना रूप, अपना रूप हमारा क्या है? ये आत्मा। उसमें सरल साधन बता दीजिए। हर कोई चाहता है, क्योंकि हम लोग कठिन तपस्या कर नहीं सकते। तो भगवान ने बोला सरल साधन है सब में अपना आप देखना। सरल साधन है सब में अपना आप, अपनी जोत जगाओ। पहले अपनी जोत जगाई माना जाना कि अरे खाली मैं ये देह थोड़ी हूं, इसको देह को चलाने वाली अंदर एक शक्ति है, एक ज्योत है, मेरी आत्मा है। एक कैसे भी समझो इस चीज को, उसको पकड़ो और जैसे ही वो चीज पकड़ में आए तो उसका अभ्यास करो और फिर कोई सामने आए तो जानो कि जो मेरे भीतर है वही तो इसके भीतर है। तो यही तो है अपना आप। इतना ना हो अगर सूक्ष्म तरीके से, तो स्थूल रूप में भी हम क्या करें? कोई हमारे सामने आए तो उसके लिए मैत्री भाव, ये जो आया है ये मेरा प्यारा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास क्यों आया? उसको भगवान ने भेजा है, उसकी जो भी जरूरत है मुझसे पूरी हो। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। प्रेम करना मुश्किल नहीं। तुमको क्रोध करना आता है, मीठा बोलना सीखो, है ना? भगवान ने क्या बताया? किसी के दिल में इतना सा भी ठेस मत लगा। ऐसी बात कभी ना करना कि किसी के दिल का शीशा टूट जाए। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, तो सामने वाले का दिल टूट जाता है। तो ऐसा ना करें। अब स्वधर्म का पालन करना, स्वरूप में टिकना, ये बातें हमेशा आती हैं और साधक के लिए यही साधना है।
अब प्रेमी कह रहा है, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, कि अंतर्मुख तो हम बैठते हैं, ध्यान से बैठे, अंतर्मुख होने का प्रयास किया, और सबके साथ ही होती होगी ये बात। क्या कह रहा है प्रेमी? अंतर्मुख होने के समय हस्ती रहती है, अहंकार रहता है। चेक करो, आप ध्यान में बैठे तो भूल थोड़ी जाते हो कि मैं ये शरीर, अहंकार तो बचता है। तो भगवान ने बोला, तो तू जानती है ना कि अहंकार है, पता चला? तू जानती है अहंकार है, तो तू चोर को पकड़ के क्यों बैठी है? चोर को पकड़ के बैठे ना उस टाइम, अहंकार में अपने में ध्यान गया, और जब अपने से बैठे, अंतर्मुख हुए, तो अंतर्मुख होने से क्या मतलब है? अंतर में क्या है? एक शून्यता, एक खालीपन, एक ठहराव। स्थूल रूप से अगर आप देखें तो अंतर्मुख होते ही या तो गुरु का कोई वचन सामने आएगा, और स्थूल में जाओगे तो मेरे गुरुदेव सामने आएंगे। अगर मेरे गुरु की छवि सामने आ गई तो फिर ये अहंकार नहीं आएगा ना। अभ्यास करके देखो, अंतर्मुख होने के समय अहंकार पकड़ में आता है, तो भगवान ने कह दिया, याद रखना, तू चोर है, तो अहंकार को पकड़। अंतर्मुख भी हुई, और अंतर में कौन है ये नहीं समझा। कौन है अंतर में? आज हम सब सत्संगी हैं, प्रेमी हैं। प्रेमी बोलते ना एक दूसरे को, प्रेमी है, तो किससे प्रेम है भाई? वो भूलना नहीं चाहिए। जब अंतर्मुख हो तो वहां ज्यादा याद रहना चाहिए कि मेरा प्रेम किससे, क्या याद रहना चाहिए भाई? अंतर्मुख हो रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, तो किसी के प्रेम में अंदर जा रहे हैं ना। किसके प्रेम में अंदर जा रहे हैं? गुरु के प्रेम में अंदर जा रहे हैं। तो क्या मेरा अहंकार मेरी पकड़ में आए? उस टाइम अहंकार तिरोहित हो गया, बस कौन बचा? मेरा गुरु बचा। और सूक्ष्म में जाओगे, कोई वचन आ सकता है सामने, उस पर चिंतन कर सकते हो, तो अहंकार नहीं रहेगा। उसमें डूबते चले जाओगे, वो और खुल के समझ में आएगा। अंतर्मुखता के समय जब आप ध्यान से शांत होकर अहंकार को पकड़ते हैं, भगवान को नहीं पकड़ते। भगवान भी क्या है? भगवान को नहीं पकड़ते, और भगवान को पकड़ने से मतलब है सच को पकड़ना। जिसकी जैसी स्थिति हो, उसमें कोई किसी को बता नहीं सकता कि आप इस चीज को पकड़ो। सबका अपना अपना होगा। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान गीता में 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ नहीं समझ में आता है। वही बात आ रही है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रीय शरीर, और क्षेत्रज्ञ में इस शरीर को जानने वाला। मोटी भाषा में जैसे जब चला था, ये तो बताया था कि क्षेत्र समझ लो खेत, और खेत का मालिक किसान। क्षेत्र, खेत, क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र शरीर, और क्षेत्रज्ञ मीन्स आत्मा। तो प्रेमी कह रहा है, भगवान ये बात हमारी समझ में नहीं। तो भगवान ने बोला, क्षेत्र है शरीर, क्षेत्रज्ञ है उसको जानने वाला। शरीर विकारी है, और पुरुष परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ है वो निर्विकारी। इतना समझो, उसको जानो। भगवान क्या कह रहे हैं? किसको जानो? शरीर को तो जान ही रहे हैं पहले दिन से, अब इसको तो जानने का कोई काम बाकी रहा नहीं, बल्कि इससे तो ऊपर उठना है। तो भगवान कह रहे हैं, उस क्षेत्रज्ञ को जानो, उस पुरुष परमात्मा को जो निर्विकारी है। शरीर को जानो, भले जानो, पर विकार सहित जानो। जब भी शरीर में दृष्टि जाए तो क्या जानो? ये तो विकारों से भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये तो विकारों से भरा हुआ है। जब भी जानो तो इसको तो विकार ही देखो कि क्या जानना इसका। देखो इसमें क्या होता है, जरूर देखो। कभी दृष्टि जाए, विकारों पे जाएगी ना दृष्टि, तो अच्छी बात है। साधक क्या करेगा? उस विकार से उठेगा कि अभी भी पड़ा है मेरे अंदर ये विकार, अभी भी मैं यहाँ धंसा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ, कब उठूंगा? तो कुछ बुरा नहीं है। देह पे नजर जाए तो विकारों को देखो और उनसे उठो।
प्रेमी एक और प्रश्न कर रहा है, भगवान मन इस उसमें जाता है, कंपैरिजन में, कंपैरिजन करता है ना मन, घर में कंपैरिजन कर लेते हैं, हमारी दरानियां जेठानियां हैं, बहनें हैं, भाई बहन हैं, सत्संग में योगी हैं, एक योगी दूसरे योगी से कंपेयर कर लेता है, वो अच्छा भजन बोलता है, मैं इतना अच्छा नहीं, वो वाणी पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, क्या क्या चलता है मन के अंदर है, कंपैरिजन। तो भगवान ने बोला देखो, जिसमें भी जाता है ना मन, समझो वो मेरी जान। किसमें जाता है मन? दुनिया के लोग छोड़ो, अभी हमको तो एक भाव आ रहा है, गुरु में मन जाता है ना। दिन में कितनी बार गुरु याद आ जाता है, गुरु में मन गया, कैसा लगता है जब गुरु याद आता है, मेरी इच्छा, मेरा सब कुछ है, बस इसको पकड़ लो। कोई भी बात सामने आए, किसी से भी कंपैरिजन हो, मैं छोटा ये बड़ा, मैं गरीब ये अमीर, तो उसको किस नजर से देखो, ये मेरी जान, बस। तो क्या हो जाएगा, हल्की हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। तुम दूसरा समझती है, हम बोलते हैं सब मेरी जान है। अब अपनी जान है तो फिर क्या करेंगे, प्रेम ही करेंगे ना अपनी जान से। और इसके बाद उठो, आगे बढ़ो। ये तो छोटे छोटे कदम चलना सिखाते हैं गुरु हमारे को, बहुत इनायत है गुरु की। कैसे वो हमको ऐसी उलझनों में से सुलझा के देते हैं उस सिचुएशन को कि लगता ही नहीं है कि कोई बड़ी बात। आगे धीरे से भगवान, क्योंकि वो हमारी उन्नति चाहते हैं, वो हमको और ऊपर उठाते हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पे बोला कि जब भी किसी को देखो और कंपैरिजन जाए तो तुम किस बात में जाओ, बोलो है, ये सब है ना दुनिया हमारे सामने, घर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, योगी है, सत्संगी है, तो सब क्या है इस पे भी एक बार सत्संग चला है के ऊपर, तो बोलो ये सब है। जहां भी कंपैरिजन हो तो बोलो ये है माना क्या, बस इजनेस, हस्ती है। इजनेस का क्या मतलब है, देखो वो परमात्मा क्या है, सब तरफ वो व्याप्त है। परमात्मा कण कण और क्षण क्षण में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जब वो व्याप्त है तो वो क्या है, वो है। क्या बोलोगे, वो है। हम हर चीज में है क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो पहले वो है, परमात्मा है, बाद में ये चीज है। घड़ा है, पहले परमात्मा है, उस परमात्मा में ये घड़ा दिखता है, घड़ा बाद में। तो हस्ती में जाओ, बिजनेस में जाओ, किसी से कंपैरिजन हो तो बोलो है, पहले मेरा परमात्मा है, तो वहां मेरी जान है। परमात्मा है ना, मेरी जान है। जानते हैं, भले इतना भी जानते कि नाम रूप है, पर उससे क्या होता है, उठने का है नाम रूप से, किसी की बातों में जाने का नहीं है बस हम प्रेजेंट देखते हैं। प्रेमी ने बोला भगवान आपके दर पे आके सब कुछ मिल गया, फिर भी मन में वीकनेस आ जाती है। मन है ना, क्या लाएगा ये, बोलो, मन कमजोरी ही लाएगा, इससे दोस्ती नहीं करनी है। भगवान ने बोला तुम सबको दिखाओ कि मेरा भगवान मेरे साथ है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरा साथी है मेरे संग में। कमजोरी आए तो क्या याद करो, मेरा भगवान मेरे साथ है। कोई आके तुम्हें डराए, कमजोर कराए या गिराए तो बोलो, अपने अंदर ही अंदर बोलो, मेरा भगवान मेरे अंग संग, सामने वाला कुछ भी नहीं। फिर प्रेमी ने बोला भगवान मन वीक कराता है, गलती होती है तो डाउन हो जाती है। तो भगवान ने सीधा सा जवाब दिया, क्योंकि प्रेमी ने क्या कहा, मन वीक कराता है। भगवान कहते तू अपने को मन समझती है, हम मन है क्या, मन को कुत्ता नहीं समझते। मन वीक कराने आए, कुछ भी बोले तो उसको ले लेंगे क्या, मन को मन से साठ गांठ करेंगे, हाँ मेरे मन ने ठीक कहा, मन से क्यों मन मिलाएंगे अपना।
मन तो कुत्ता है तो क्यों नहीं समझती, तो कुत्ता भौंके मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं। हाथी कैसे जाता है सड़क पे, कितने कुत्ते पीछे से भौंकते हैं और वो अपनी मस्त हाथी से, मस्त चाल से आगे बढ़ता रहता है। यही गुरु का आशीर्वाद है। गुरु कह रहे हैं कुत्ता भौंके मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं। हम सब साधक हैं। हमें इस मन कुत्ते का भौंकना सुनकर के रुक जाना है क्या? हमको साधना करनी है, इस मन की तरफ पलट के भी नहीं क्यों कि गुरु ने क्या कह दिया, आगे चलो और आगे बढ़ो। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ही हमारी उन्नति होगी, वरना इस मन के साथ अगर इस मन को जरा भी दिखा तो रुक जाएंगे। रुकना हमारा काम नहीं, बढ़ना और चलना हमारा काम। तुम्हारे साथ कुत्ता है, वो भौंकता है, तुम थोड़ी भौंकती हो। कुत्ते को घुमाने जाओ, कई लोग निकलते हैं, तो अगर उनका कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते का मालिक थोड़ी भौंकता है, मालिक तो नहीं भौंकता ना। अब समझ लो इस बात को, ये दृष्टांत से बता रहे हैं। कुत्ता और कुत्ते का मालिक साथ साथ चल रहे हैं, कुत्ता ही भौंक रहा है ना। अब हम और हमारा मन, ये दोनों चीजें साथ साथ है ना। बोलते क्यों नहीं, साथ साथ हैं। तो मन भौंके तो क्या करेंगे, मन भौंके, मालिक तो चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, मन भौंक रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। मन मरने तक आएगा। क्यों बोला गुरु ने ये बात, क्योंकि हम याद रखें, तैयार रहें। मन तो आखिरी क्षण तक भी आएगा, पर तुम उसे कुत्ता समझकर छोड़ दो। तुम क्या बोलो जब भी वो भौंके, तू भौंक मेरे कुत्ते, मैं झोंक नाल सुत्ते। क्या बोलोगे? झोंक नाल झोंके आते हैं ना नींद में आनंद होता है उस नींद का। मन कुछ भी करता रहे और हम विश्राम में रहें, आनंद में रहें और तृप्त रहें। ठीक है जी, आज के लिए हरिओम शांति। हरिओम जी। अच्छा पॉइंट था। स्वयं प्रकाश परम पद क्या है? जो स्वधर्म में रहता है, अपनी आत्मा में स्थित है, वह आत्म रूप हो जाता है और वह देह के धर्म में नहीं फंसता। फिर जब आत्मा के धर्म में आ गए तो सारे ही धर्म पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें संसार के धर्मों में उलझने की जरूरत नहीं रहती। और जब हम आत्मा के वो हमारा रथ चलाने के लिए बैठे हैं। वही कि जब हम आत्मा के धर्म में आ गए तो हमने परमात्मा को इतना सरेंडर कर दिया कि फिर वो बाकी हमारे सारे कार्य तो पहले ये भरोसा अंदर में बहुत दृढ़ करना है। भले निमित्त हमारा शरीर बनेगा, लेकिन वो भरोसा कि वो बैठा है, वो करेगा, वो संभालेगा, वो चलाएगा, ये चीज, ये अंतर्मुखता की बात है। हाँ, आगे। एक आत्मा के धर्म का पालन करेंगे और बाकी सब धर्म परमात्मा पूर्ण कर देंगे। परम पद पा लिया, फिर किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। मायावी लोग ही माया में फंसते हैं। जो प्रभु का बन गया उसको तो परमात्मा स्वयं ही संभालेंगे। हम दुनिया की माया में फंसते जाएंगे, वो मायावी लोग हमें फंसाएंगे और हम उनके साथ मायावी होते जाएंगे, तो फंसते ही जाएंगे। पर हमें अपने आप, वही बात की अपने आप इतना कॉन्फिडेंस लेना है कि मेरा तो परमात्मा मेरे लिए खड़ा है, उसने अंग संग मुझे हमेशा संभाला हुआ है। तो बस यही पुकार करें, यही पुकार हो कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, परमात्मा तूने मुझे संभाला है। और हमारा पल पल नया जन्म हो रहा है गुरु वचनों से, गुरु के घर में। तो बोला कि जो गुरु वचनों से, जिसका गुरु के घर में जन्म हो गया, तो वो तो बॉर्न ग्रेट हो गया। और एक आया कि संकल्प विकल्प आते हैं, तो संकल्प विकल्प का कोई आधार नहीं है। कोई गलत संकल्प ना हो कि बस, अगर संकल्प कोई आते भी हैं, कभी मन में कोई थॉट आता भी है, तो बस इतना सोचना है कि वो कोई किसी से वैर वाला ना हो। ऐसा होता है कि एक विकार आता, कोई बात मन में आती है और हम उसके रिलेटेड बहुत सारा जाल बुन लेते हैं। होता है ये कि ना, छोटा सा संकल्प आता है तो अगर हम चाहें तो उसे 1 सेकंड में स्वाहा कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। पर उस समय छोटा सा थॉट आता है और मन जो है वो शैतान का मन बन जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई तो गलत करके चला गया,
और हम उसकी गलती को इतना पकड़ के दोहराते जाते हैं और मन जो है वो फिर शैतान का मन बन जाता है और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उस समय कोई अपना कुछ भी कर्म करके गया और हमने उसको स्वाहा कर दिया, उसी समय ही बाय कर दिया, तो फिर हमारा मन, अगर हमने नेगेटिव थॉट लाए तो उसके दिल को भी तो ठेस पहुंचा रहे हैं ना, हम अपने मन के थॉट से हम उसके मन को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उसका तो और पक्का होता जाएगा। तो अगर हमें क्रोध आता है तो सामने वाले को कितना दुख होता है, इस बात का ध्यान रखें। और अहंकार में अपने पर ध्यान जाए और अंतर्मुख हुए हैं तो गुरु वचनों पे या गुरु की मूर्ति को दिमाग में लाएं। एक पल, हाँ ये बहुत अच्छा थॉट आया कि जब अपन अंतर्मुखी होते हैं तो सोचना है, अपनी टेस्टिंग करनी है कि उस समय पे मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं आ रहा। अगर अहंकार आ रहा है और वो अहंकार गुरु वचनों का अहंकार है कि शुक्र है मेरे पास गुरु के इस वचन का सहारा है, तब तो वो पॉजिटिव है। अगर वो अहंकार कोई प्राउड है, कोई अलग टाइप का है, तो फिर गलत है, फिर वो अहंकार है। और मैं का अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने बोला ना वो इजनेस वाला जो एक पॉइंट था, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अगला पॉइंट आया, तो क्षेत्र ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ इसको चलाने वाला है। तो हमारी जर्नी क्या है, हम क्या करते हैं, हम पूरी एनर्जी बॉडी को चलाने में लगाते जाते हैं, बॉडी की फिटनेस पे, बॉडी के ब्यूटिफिकेशन में और उसमें, और ध्यान किस पे लगाना है, आत्मा को जानने, जो कि बहुत लंबी जर्नी है, जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमें जानना है। कब पहुंचेंगे, जब हम परमात्मा से एक हो जाएंगे, वो फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अभी इस जर्नी को अच्छे से पूरा करें और आत्मा को जानने की कोशिश करें। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, मतलब है, इस बात को श्योरिटी से लेना है कि वो है ही है। किसी से कोई कंपैरिजन की बात मन में आए तो बोलो मेरा तो परमात्मा है, मुझे और किसी चीज में उलझना नहीं है। और मन वीकनेस लाएगा तो मन को क्या बोल रहे, मेरा तो भगवान है, तू क्यों वीक होता है, मेरे को तो चलाने वाला मेरा भगवान चला रहा है ना। आती है मन में वीकनेस, उसको वही उसी समय खत्म करे। और वो यह है कि मन तो कुत्ता है, भोगता रहेगा, तो अपन को हाथी की तरह आगे बढ़ते जाना है। कितने मर्जी कुत्ते भौंके तो वो मन ही है, और कुछ नहीं। मन अगर कोई बात गलत डाल रहा है तो बोले कि मेरी आत्मा तो बड़ा हाथी है जो आगे चलती जाएगी, कभी रुकना नहीं है, मन की तरफ ध्यान नहीं देना।